वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ की जानिब से कहा गया कि माजी में एक हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना बयान के बायस पीआईए को अरबों का नुकसान पहुंचा है। हमने इक़्तिदार में आकर वक़ार बहाल किया। गैलब सर्विस से मुताल्लिक़ सवाल के जवाब पर बोले कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार गर्म है। इसी हवाले से मज़ीद क्या उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई। तैयब खान से इस मुताल्लिक़ मज़ीद जानेंगे। बताइएगा तैयब। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ सर, मुझे सर बताएं कि आज आप हाई कोर्ट आए हुए हैं, केस से मुताल्लिक़ बताइए। वो शालिमार रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का केस था। मैं एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे, क्योंकि वो कंपनी की वाइंडिंग अप चल रही काफ़ी अरसे से और मेरे आने से पहले से वो ऑब्वियसली कंपनी का एक वाइंडिंग अप का प्रोसेस चल रहा था। तो मैं सिर्फ कोर्ट से हम ये हम्बल सबमिशन करने आए थे कि इसकी वाइंडिंग अप ना की जाए। इसकी जो एम्प्लॉयज़ हैं 300 से ज़्यादा हैं, उनकी जो रोज़गार है उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये कंपनी वाइंड अप ना हो और एक रिवाइवल पे चांस दिया जाए कि इस कंपनी को रिवाइव किया जाए। और कोर्ट ने मेहरबानी की है कि उन्होंने जो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ अकाउंट में आ चुकी थी वो अदा करने की लिक्विडेटर को हिदायत की है और बिज़नेस प्लान सबमिट करने के हवाले से जो है वो अहकामात जारी किए हैं। तो एक बिज़नेस प्लान इसका बनाया जाएगा, कोर्ट को सबमिट किया जाएगा ताकि ये कंपनी जो है ये चल सके। सर, आज की प्रोसीडिंग से मुतमईन हैं आप? जी, प्रोसीडिंग से देखिए, मैं तो ऑब्वियसली मैं तो कोर्ट की रिस्पेक्ट की वजह से आया था और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बड़ी हमें पेशेंट हियरिंग मिली और ऑब्वियसली प्रोसीडिंग जो है वो बिल्कुल कानून के मुताबिक चलती है और बड़े एक अच्छे माहौल में चलती है। सर, 2020 में पीआईए को मतलब कि अब 2020 के बाद हुकूमत को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि पीआईए पर जो पाबंदी का मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला का करम है। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे के पीआईए का अरबों रुपए का नुकसान किया। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे दौर में अब पीआईए की फ़्लाइट्स रिज्यूम हुई हैं, यूरोप में भी, यूके में भी, और हमें ये बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा फोकस था, वज़ीर हवाबाजी जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का, डीपीएम साहब का। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ना सिर्फ पीटीवी का या पीआईए का रिवाइवल है बल्कि पीआईए को करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा भी होगा और जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है। सर, गैलब सर्विस में खैबर पख्तूनख्वा करप्शन में पहले नंबर पर है, क्या फरमाएं? मैं ये समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मामला चल रहे हैं और जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है, ना अहली की एक इंतहा है, करप्शन, मिस मैनेजमेंट। आप जो बेचारे सवात दरियाए सवात में सयाह थे उनको तो बचा नहीं सके और हालात ये हैं कि करप्शन के बाहर लगे हुए हैं। यहाँ पे थैंक यू बहुत शुक्रिया।